ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन किसकी? ड्राइंग्स की। तो कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो चुका था, तो आज बारी किसकी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बारी है। ठीक है, चलो आज हम सिखाएंगे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना है बनाने के लिए। ठीक है, चलो समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? ये पार्टनरशिप फर्म है और ये कौन है? पार्टनर्स है। क्या होता है? पार्टनर अपने पर्सनल पर्पज से कुछ पैसे बिजनेस से क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। तो जब पर्सनल पर्पज से बिजनेस से विड्रॉ करे कुछ पैसे या फिर कोई भी गुड्स वगैरह, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो बताइए इस बार पैसा कौन रखा हुआ है? पैसा किसके पास है? पार्टनर के पास है। तो बताओ इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा कि फर्म देगा? पार्टनर लोग देंगे। तो पार्टनर लोग अपने किए गए ड्राइंग्स पर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। किसको देंगे? फर्म को। तो फर्म को इंटरेस्ट देंगे तो फर्म के लिए क्या हुआ? एक तरह का ये इनकम, यानी आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? एक तरह का इनकम होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तरह का इनकम। ये भी बात एग्जाम में लिखने को आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है भाई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कह सकते हैं कि क्या होता है? इनकम होता है। कहानी खत्म यहाँ तक। ठीक, चलिए अब हम आपको निकालना सिखाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको दो लॉजिक है। देखो ड्राइंग्स ना दो प्रकार का होता है। ठीक है, ड्राइंग्स दो प्रकार का होता है। एक ड्राइंग्स होता है इर्रेगुलर। कैसा ड्राइंग्स होता है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स होता है। इर्रेगुलर ड्राइंग्स होता है। और एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स होता है, साल भर ड्राइंग्स करते हैं। तो देखिए एक है पार्टनर लोग का इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है कि इसमें ड्राइंग्स का जो अमाउंट होता है, ड्राइंग्स का जो अमाउंट होगा, ड्राइंग्स अमाउंट जो होगा वो क्या होता है? अनफिक्स्ड होता है। फिक्स नहीं होता, अनफिक्स्ड होता है। कभी 5,000 निकाल लिए, कभी 500 निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 11,000 निकाल लिए, कभी 12,000 निकाल लिए। इस तरह से होता है, मतलब अमाउंट क्या है? अनफिक्स्ड है। साथ में जो डेट ऑफ ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का जो डेट है वो भी क्या होता है? अनफिक्स्ड होता है। वो भी अनफिक्स्ड है। कोई भी डेट को निकाल लिए, कभी 1 अप्रैल को निकाल लिए, कभी 1 मई को निकाल लिए, कभी 30 जून को निकाल लिए, कभी 1 अक्टूबर को निकाल लिए, तो कभी 31 दिसंबर को निकाल लिए। कोई नियम कायदा नहीं है। कभी 15 तारीख को निकाल लिए, कोई नियम कायदा नहीं। डेट भी अनफिक्स है और ड्राइंग्स भी क्या है? अनफिक्स्ड है। ओके, जबकि रेगुलर ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है? तो रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है? जो ड्राइंग्स का अमाउंट होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। वो भी एक प्रकार से क्या होता है? फिक्स होता है। और जो डेट ऑफ ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स का जो डेट भी होता है वो भी तुम्हारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। समझ आया? मतलब क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे निकालेगा। मतलब यह है कि जैसे ड्राइंग्स कर रहा है, तो सपोज उसने 1 तारीख को ड्राइंग्स किया, तो मतलब हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स करता है और 10,000 ड्राइंग्स करता है। बिल्कुल फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है और ड्राइंग्स भी फिक्स है। या तो महीने के 1 तारीख में करेगा या एंडिंग डेट पे करेगा, कभी भी करेगा। बट एक हर महीने में एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को और फिक्स अमाउंट को ड्राइंग्स करेगा। आया बात समझ में? अब जैसे कि मान लीजिए कि वो इर्रेगुलर ड्राइंग्स है, तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं उसके 2 मेथड से फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 मेथड होता है सिंपल मेथड से, आप लोग निकालना सीखोगे। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। यानी इर्रेगुलर ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 2 मेथड से निकालना सीखते हैं, सिंपल मेथड और कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड से होता है। जबकि रेगुलर ड्राइंग्स के लिए अलग लॉजिक लगता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, जिसके लिए हम लोग अलग से क्या लगा लेंगे? फॉर्मूला लगा कर क्या करेंगे? बात करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को? तो बच्चों इस तरह तक लिखो, फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? प्लीज नोट करिए। चलिए तो हम आपको सिखाना चालू करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस किसके करेंगे? इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलो इर्रेगुलर ड्राइंग्स का डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है सर? इर्रेगुलर, तो जैसे कि मैंने बताया कि डेट भी अलग होता है, ड्राइंग्स का अमाउंट भी क्या होता है? अलग होता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन मैं अपने मन से ही आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें डेट दिया है और कुछ ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, किसी एक पार्टनर का दिया है। ठीक है, उस पार्टनर का नाम मान लीजिए मिस्टर राम है। ठीक है, रामलाल उसका नाम है। ठीक है, ये उसका पार्टनर का नाम है। ठीक, अब डेट दिया है, जैसे मान लीजिए उसने ड्राइंग्स किया। अब मान लीजिए पहला ड्राइंग्स उसने किया 30 अप्रैल 2022 को। अच्छा, ड्राइंग्स का डेट दे रहा है। ओके, चलिए 30 अप्रैल 2022 को कुछ 10,000 रुपये ड्राइंग्स किया। फिर उसने, चलो आप लोग अपने मन से आप ही लोग डेट बता दो। चलो चलो बताते जाओ डेट, आप ही लोग बोल दो, कोई भी डेट बोल दो। चलो 1 मई को किया। अच्छा 1 मई को करेगा, चलो ठीक है। 1 मई जस्ट दूसरे दिन कर ले रहा है क्या? चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा चलो 1 जून को ले लेते हैं। 1 जून 2022 को उसने 5,000 रुपये ड्राइंग्स किया। फिर उसने अगला ड्राइंग्स जो किया मान लीजिए वो किया
31 अक्टूबर 2022 को 10,000 रुपये का ड्राइंग्स किया, या चलो 30,000 रुपये का ड्राइंग्स कर लिया। फिर उसने 1 दिसंबर 2022 को उसने 40,000 रुपये का ड्राइंग्स किया। फिर इसने 1 फरवरी 2023 को मान लीजिए 15,000 रुपये का ड्राइंग्स किया। फिर इसने 31 मार्च 2023 को जो ड्राइंग्स किया है वो है मान लीजिए 5,000 रुपये का ड्राइंग्स किया, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो है मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है 6% पर एनम, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड, तो इसका ईयर जो एंडेड होता है वो कब होता है? ऑन 31 मार्च 2023। ये आपको क्या कर दिया, दे दिया है क्वेश्चन। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। पहले तो आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं देगा कि ये रेगुलर है कि इर्रेगुलर, आपको खुद अपनी अकल का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। और अकल है कि नहीं आपके पास? है, नहीं है? कंफर्म, ठीक। चलो देखो, तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स जो दिया है, डेट और ड्राइंग्स दिया हुआ है, ठीक है। देखो डेट इर्रेगुलर, देखो डेट भी क्या है, इर्रेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। कभी कोई भी डेट में क्या कर ले रहा है, ड्राइंग्स कर ले रहा है। अमाउंट भी क्या है, इर्रेगुलर है। अब हमको सॉल्व करना है, समझ में आ गया इर्रेगुलर ड्राइंग्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया था 2 मेथड है। पहला कौन सा मेथड? सिंपल मेथड। तो चलो पहले मैं सिंपल मेथड से बताता हूँ, बाय सिंपल मेथड। देखो सिंपल मेथड जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना। सिंपल मेथड में सीधा क्या करना, डेट लिखना। अच्छा, ऊपर हेडिंग लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना, और नीचे लिखना जो डेट है उसको लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन, डेट क्या है 31 मार्च 2023। ये लिखना जरूरी है आपके लिए, समझ में आया? 31 मार्च 2023, या कैलेंडर ईयर होगा तो फिर दिसंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। खैर चलो कॉलम बना लेता। एक तो डेट का कॉलम रहेगा और एक ड्राइंग्स के अमाउंट का कॉलम रहेगा। तो फटाफट से लिख लो, फटाफट। देखो डेट क्या क्या है, पहला बोलो 30 अप्रैल 2022 10,000 रुपये। फिर थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ लेना, 1 जून 2022 5,000 रुपये। फिर 31 अक्टूबर 2022 कितना, 30,000 रुपये, है ना, 30,000 रुपये। फिर 1 दिसंबर 2022 है क्या, 1 दिसंबर 2022 40,000 रुपये। देन फिर हमको दिया है 1 फरवरी 2023, कितना दिया है, 15,000 रुपये। एंड देन फाइनली 31 मार्च 2023 5,000 रुपये। ठीक लिखा मैंने क्वेश्चन, ठीक है। चलो इंटरेस्ट निकाले। एक कॉलम होगा किसका, कैलकुलेशन का। किसका कॉलम होगा, ये कैलकुलेशन का कॉलम होगा, और यहाँ पर आपके इंटरेस्ट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो। देखो कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे जितना महीना पैसे का उपयोग करोगे उतना। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह कैलकुलेट नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग उस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो सिखाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे भी आसान है, ठीक है। देखो पहला ड्राइंग्स कब किया है, 30 अप्रैल। तो बेटा 30 अप्रैल से और अकाउंट क्लोज कब होता है, तो आप क्या करोगे, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच का ड्यूरेशन गिनोगे। चलो गिनो कितना महीना हो रहा है, 30 अप्रैल। तो अप्रैल का महीना तो गया, उसको गिनोगे नहीं, सीधा कहाँ से गिनोगे, 1 मई से। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। कितना महीना, तो बेटा निकालोगे 10,000 का कितना परसेंट, 6% पूरे साल भर का। क्या साल भर आपने पैसे का उपयोग किया, नहीं सर। कितना महीना, 11 महीना। तो यहाँ पे लिखना 11 महीना और इसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल देना, या ये काम आपका है। डन। इसके पश्चात अब देखो अगला ड्राइंग्स। तो अगला ड्राइंग्स कब किया, 50,000 5,000 किया, 5,000 का कितना परसेंट, 6%। अब सवाल था सर कितना रुपए अमाउंट कितना, वो कितना रहेगा समय। फिर क्या करोगे, जून से लेकर कहाँ तक, 31 मार्च से। चलो गिनो कितना महीना हो रहा है, 10 महीना। फिर कितना महीना, 10 महीना। तो 10 महीने का निकाल डालना, क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं है। फिर बच्चों 31 अक्टूबर बोल रहे हैं, चलो गिनो 31 अक्टूबर से कहाँ तक, 31 मार्च तक। बोलो कितना महीना, हाँ नवंबर से गिनोगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। कितना महीना, तो 30,000 का 6%, अभी कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। फिर चलो 1 दिसंबर से कहाँ तक देखना है, चलो बताओ, 4 महीना। तो 40,000 का कितना परसेंट, 6%, कितने महीने के लिए,
4 महीने के लिए, ठीक है। और बोलो ये वाला कितना, 1 फरवरी है तो कितना 15,000 से लेकर 15,000 6%, तो कितना 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितना महीना, 2 महीना, वेरी गुड 2 महीना। और फिर फाइनली 5,000 का 6% निकालो, चलो कितने महीने के लिए, 31 मार्च से 31 मार्च, सर 0 महीना, कितना महीना 0, तो जब 0 रहेगा तो ये तो आंसर कन्फर्म है, नील आएगा। महीना 0 आया तो आंसर भी क्या आएगा, नील ही आएगा। बाकी निकाल के दिखा रहा हूँ उनका अमाउंट, चलो सबका अमाउंट निकालो फटाफट, यहाँ तक नोट करो और अमाउंट निकाल के दिखाओ जल्दी से मेरे को, फिर हम आगे बात करेंगे जी। 1 मार्च आता तो 1 महीने का, अगर 1 मार्च हो जाता तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना होता, 1 महीने का। समझ आया, चलिए नोट करिए जल्दी से। हाँ निकाले आंसर तुम लोग, कितना आया बताइए। पहला वाला सॉल्व किया कितना आया 550, दूसरा वाला सॉल्व किया कितना आया 250, तीसरा 750, चौथा 800, पांचवा 150। ये तो 0 महीने का था तो आंसर 0 ही आना, कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। सबको जोड़ो कितना आ रहा है 2500। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सब लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, कर लिया नोट सब लोगों ने, डन है, अच्छे से क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अच्छा ये कौन सा मेथड सीखा तुम लोगों ने, सिंपल मेथड। अब हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, प्रोडक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, आपको क्या पसंद आता आप बताइएगा, ठीक है बताओगे। चलो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, प्रोडक्ट मेथड से बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट मेथड से, कुछ नहीं धरा है, इसमें डेट लिख लेना, ड्राइंग्स के अमाउंट क्या कर लेना, लिख लेना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर लिखना आप लोग मंथ, क्या लिखोगे मंथ, और यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट, क्या लिख देना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो 10,000 ड्राइंग्स किए हो, मंथ गिनो, कौन सी तारीख है 30 अप्रैल है, तो बेटा 30 से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना, 11 महीना, ठीक। फिर वैसे ही 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना, 10 महीना। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना, 5 महीना। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितना महीना, 4 महीना। 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितना महीना, 2 महीना, वेरी गुड। और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 इंटू 11 करो कितना आएगा, 1,10,000 प्रोडक्ट आ गया। 5,000 इंटू 10 कर दो, 50,000 आ गया, है ना। 30,000 इंटू 5 कर दो, 1.5 लाख रुपए आ गया, है कि नहीं। क्या हुआ, कोई आपत्ति है क्या, ठीक है। 40,000 इंटू 4 कर दो, 1,60,000 आ गया। 15,000 इंटू 2 कर दो, 30,000 आ गया। और 5,000 इंटू 0 करो, 0 आ जाएगा, सही बात है। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आया उसका टोटल कर लो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल करिए। चलिए टोटल करो कितना कितना, देखो 1,10,000, 50,000, 1,60,000, 1,60,000 से, चलो ठीक है ये हो गया, चलो 1,60,000 ओके, 1,60,000, 1,60,000 और ये कितना हुआ 3,10,000, ठीक है ना। 3,10,000, 3,10,000 और 1,60,000 तो 3,10,000 हो गया, 4,10,000, 4,10,000 और 60, 4,70,000, 4,70,000 हो गया। और 30,000 जोड़ दो, 5 लाख हो गया, कितना हो गया 5 लाख। सबका टोटल की कितना आया, 5 लाख रुपए आ गया, समझ आया। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, हमको चाहिए क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा पता है, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, जो प्रोडक्ट निकाले उसका टोटल कर लेना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12, दैट्स इट, ठीक है। पुट कर दें, बोलो टोटल प्रोडक्ट कितना आया 5 लाख, रेट कितना 6% और 1/12, कोई महीना वाना गिनने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल हो जाना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2500, देखो आ गया 2,500 रुपया। कैसा लगा, ज़्यादा बेटर क्या है, अच्छा प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेटर है कि पहले वाला। हाँ दोनों अपनी जगह अच्छा है। एग्जाम में कई बार आपको कुछ ना बोले तो आपकी चॉइस है, जो मेथड से बनाना बना लो, बोले तो फिर वैसा मेथड से बनाना, क्या बोलते हो। तो आज हमारा इर्रेगुलर ड्राइंग्स वाला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। फिलहाल नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा बना के दिखाना अभी, ठीक है जल्दी से।
चलिए तो देखिए आज हम लोग का इरेगुलर वाला ड्राइंग्स हम लोग सीखे। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आप मेरे को बना के दिखाओगे अभी के अभी, ठीक है। क्या लिखा देखो, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। देखो अमाउंट दिया है, मई में तो 20,000 निकाला, जुलाई 31 में 10,000, सितंबर 30 में 30,000, नवंबर में 40,000, जनवरी 1 में 20,000, 31 मार्च में 25,000। ये उन्होंने क्या किया, मतलब ड्राइंग्स किया है। सन 2023 है तो भाई कॉमन सी बात है ना, ईयर एंड हो रहेगा 23 में, तो भाई ये सब 22 रहा होगा और यहाँ से फिर 23 रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। जनवरी से 23 रहा होगा, यहाँ तक क्या रहा होगा 22, कॉमन सी बात है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% पर एनम और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। बताओ ये रेगुलर ड्राइंग्स है, इरेगुलर ड्राइंग्स है? इरेगुलर है, ठीक है। बना पाओगे? दोनों मेथड से मेरे को भी बना के दिखाओ। आंसर बता दूँ? चलो इसका आंसर बता देता हूँ, बता दूँ। देखो 5250 इसका आंसर आएगा अगर निकालोगे तो। चलो दोनों मेथड से बना के आओ और अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन है इरेगुलर वाले, टेंशन मतलब ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1-2 ही क्वेश्चन मिलेगा, उसको बना के लाना है। कल होमवर्क रहेगा, कल हम लोग रेगुलर करेंगे, एक एक टॉपिक लाइन से अपन क्लियर करते चलेंगे, समझ आया? चलो इसको बना के दिखाओ और घर से बना लेना, ओके। थैंक यू।